भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को यूपी का कप्तान बनाया है, लेकिन उनके सामने चुनौती कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती जयंत और अखिलेश की जोड़ी, जिससे पश्चिम यूपी में भाजपा थोड़ी ही सही लेकिन कमजोर हुई। वहीं एक चुनौती 80 सीट पर कमल खिलाने की है, क्योंकि इस बार भाजपा ने अपने लिए यही टारगेट सेट किया है। अब सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र चौधरी इन सभी चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेद पाएंगे। अखिलेश जयंत की काट, किसके साथ जाएंगे जाट? हारी हुई सीट पर नजर, 24 में पूरी होगी कसर। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी का राज तिलक तो कर दिया, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। और सबसे बड़ी चुनौती है जयंत और अखिलेश की जोड़ी, क्योंकि जब से जयंत और अखिलेश साथ आए हैं, पश्चिमी यूपी में भाजपा का प्रभाव कम हुआ है। वहीं एक चुनौती यूपी के उन 16 सीटों की भी है जिन्हें भाजपा 2019 की लड़ाई में हार गई थी। इनमें से 7 सीटें पश्चिमी यूपी से हैं और बड़ी बात यह है कि इनमें से 6 सीटें उस मुरादाबाद मंडल की थी जहां से भूपेंद्र चौधरी आते हैं। पश्चिम से अच्छा परिणाम मिला है, लेकिन चूंकि पूर्वांचल में अच्छा परिणाम नहीं मिला, तो पूर्वांचल में क्या प्राथमिकता रहेगी? केंद्र की भी योजना है, हम पार्टी के प्रदेश स्तर पर भी योजना है। हमने आपने देखा उन 16 सीटों में 2 सीटें हम जीते हैं, रामपुर और आजमगढ़। जो शेष सीटें जीती हैं उनकी भी कार्य योजना बनाकर विस्तृत हम लोग चुनाव जीते। भूपेंद्र चौधरी के सामने एक चुनौती किसान आंदोलन के बाद जन्मी नाराजगी को भी खत्म करने की है, क्योंकि आंदोलन खत्म होने के बाद भी भाजपा और जाटों के बीच एक बर्फ जमी है, जिसे 2024 से पहले भाजपा हर हाल में खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर भाजपा ने 24 की बिसात बिछा दी है। सबसे बड़ी चुनौती भूपेंद्र चौधरी के सामने लोकसभा के 2024 के चुनाव हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य रखा है। 2014 में जब बीजेपी की मोदी की सुनामी थी, तब भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 73 सीटें जीत पाई थी। फिर 2019 में बीजेपी 61 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, और अब 2024 के लिए इस लक्ष्य को 80 किया गया है, यानी हर एक सीट पर बीजेपी को जीत हासिल करनी है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है। भूपेंद्र चौधरी के सामने आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती यूपी में भाजपा के स्ट्राइक रेट को 100 के पार पहुंचाने की है, क्योंकि इस बार यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। मतलब भूपेंद्र चौधरी को अपने नेतृत्व में एक लंबी लकीर खींचनी होगी। ऐसे इस बात से समझ सकते हैं कि 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अध्यक्ष रहते भाजपा ने यूपी से 71 सीटें जीती थी, और 2019 में महेंद्र नाथ पांडे के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 61 सीटें जीती, जबकि उस वक्त यूपी में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी भाजपा ने 2/3 सीटों पर कमल खिला दिया। अब भूपेंद्र चौधरी को खुद को साबित करने के लिए कम से कम 75 सीटों पर तो कमल खिलाना होगा। हालांकि भूपेंद्र चौधरी बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने में माहिर है। ये बात वो 1999 के चुनाव में साफ कर चुके हैं, जब संभल से वो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटे थे। हालांकि मुलायम सिंह के हाथों भूपेंद्र चौधरी वो चुनाव हार गए, लेकिन बीते 21 सालों में काफी पानी बह चुका है। जो भाजपा मुश्किल से दहाई पर पहुंचती थी, वो विधानसभा से लेकर विधान परिषद के चुनाव तक में जीत का परचम लहरा चुकी है, और अब भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगाने का दम भर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।